ये एक मुलायम बारिश भरी सुबह थी गांव में। बादल धीरे धीरे ऊपर फुसफुसा रहे थे और गीली मिट्टी की ताजी खुशबू हवा में घुली थी। फूलगोभी, गाजर और पालक के खेतों पर बारिश की बूंदें चमक रही थीं। एक नारंगी बिलौटी ओस से भीगी घास पर चल रही थी। उसके नन्हे नन्हे पंजों के निशान पीछे रह जा रहे थे। उसकी माँ, एक शांत और स्नेही नारंगी बिल्ली, उसके पीछे चल रही थी। वे सिर्फ टहलने नहीं निकली थीं, वे प्रकृति के छोटे छोटे चमत्कारों को खोजने निकली थीं। जैसे ही वे एक झुके हुए पेड़ के नीचे बने पुराने लकड़ी के घर के पास पहुंची, कुछ ने उनका ध्यान खींचा। बरामदे में चुपचाप बैठी थी एक छोटी सी घायल चिड़िया। उसके पंख गीले थे, एक पंख टेढ़ा मुड़ा हुआ था। उसकी आंखें धीरे धीरे झपक रही थीं, दर्द से भरी हुई, लेकिन उनमें उम्मीद भी थी। उसके चारों ओर कुछ गाजरें और पलटी हुई मिट्टी पड़ी थी। शायद वो खाना ढूंढ रही थी, लेकिन अब वो मुश्किल से हिल पा रही थी। बिलौटी ने हल्की सी सांस ली और माँ बिल्ली ने बहुत धीरे से उसे अपनी ऊनी दुपट्टे में लपेटकर उठा लिया। जब वे अपने गर्म और आरामदायक घर पहुंची, जहां पीली रोशनी वाली लैंप जल रही थीं, तो उन्होंने वॉशरूम में एक नहान तैयार किया। बिलौटी एक नर्म तौलिया लेकर आई। चिड़िया ने धीरे से चहचहाया जब गर्म पानी ने उसके शरीर को आराम दिया और कीचड़ यानी कीचड़ को धो दिया। माँ बिल्ली ने सावधानी से उसके पंख सुखाए, आंखों के पास के उलझे हुए रेशों को थोड़ा काटा और उसके गालों पर गुलाब रंग की क्रीम की एक छोटी सी बूंद लगाई। चिड़िया ने अपने पंख फुला लिए और मीठा सा चहचहाया, जैसे फिर से जिंदा हो गई हो। बारिश थम चुकी थी। फिर वे तीनों एक छोटी साइकिल पर निकल पड़े। चिड़िया टोकरी में आराम से बैठी थी और वे बगीचे की ओर चल दिए, ताजी सब्जियां इकट्ठा करने, एक गरम प्यार भरे खाने के लिए तैयार। उनकी बारिश भरी सुबह की सैर के बाद छोटी साइकिल धीरे धीरे कॉटेज की ओर लौट रही थी। सामने की टोकरी में चमकीले नारंगी गाजर। चिड़िया गर्व से झांक रही थीं। घर पहुंचने पर सूरज बादलों के पीछे से झांका और खिड़कियों से सुनहरी रोशनी भीतर फैल गई। एक एक कर सब्जियां काउंटर पर रखी गईं। माँ बिल्ली ने उन्हें एक बड़े पानी के कटोरे में सावधानी से धोया। बिलौटा और चिड़िया पास की मुलायम स्टूल पर बैठे थे, आंखें बड़ी, पूंछें शांत, और वो ध्यान से देख रहे थे कि कैसे माँ अपनी कोमल पंजों से सब कुछ धो रही थी, काट रही थी और प्यार से तैयार कर रही थी। कटिंग बोर्ड पर चाकू की हल्की आवाज, चूल्हे पर सूप का नरम नरम उबलना, ये सब घर जैसा एहसास दे रहा था। थोड़ी ही देर में लजीज खुशबू कमरे में फैल गई। माँ धीरे धीरे हांडी को चला रही थीं। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। जैसे ही सूरज ढलने लगा, तीनों ने एक छोटी सी लकड़ी की मेज पर बैठकर खाना खाया। गर्म सब्जियों के स्टू के कटोरे उनके सामने भाप छोड़ रहे थे। वे चुपचाप साथ खा रहे थे। बस चम्मच की टकराहट और संतुष्ट सांसों की आवाजें थीं। और खाने के बाद माँ बिल्ली ने 3 छोटे कपों में चाय डाली। वे अपनी कुर्सियों पर टेक लगाकर बैठे, पैरों को आराम से मोड़ा और चाय की एक धीमी संतोष भरी चुस्की ली। बाहर बगीचा बारिश से चमक रहा था। अंदर सब कुछ शांत था, सुकून भरा और प्यार से भरा हुआ। अगर आज आपके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आई हो, तो उस बटन को जरूर दबाइए जहां लिखा है सब्सक्राइब। ये वैसा ही है जैसे खाने की मेज पर आपके लिए एक कुर्सी छोड़ना।